বাংলা জয়, প্রগতিশীল বাংলা, বাংলা জয়, সোনার বাংলা। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पश्चिम बंगाल के सियासत में ये कहावत मशहूर है, जिसका ब्रिगेड परेड उसका बंगाल। करीब 1000 एकड़ का दायरा और 3 किलोमीटर की लंबाई। कोलकाता का दिल माने जाने वाला ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जिसे यहाँ के लोग मैदान कहकर पुकारते हैं। चाहे वो पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हो या इंदिरा गांधी, सभी ने कोलकाता के इस ब्रिगेड परेड मैदान से हुंकार भरी। पश्चिम बंगाल में सियासत के संडे के दिन पीएम मोदी की ममता बनर्जी के साथ चुनावी जोर आजमाइश होती नजर आई। चुनावी ब्लॉकबस्टर में आज सबसे जबरदस्त रही प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता में रैली, जो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में हुई। ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल के चुनाव में महंगाई मुद्दा बने, इसलिए एलपीजी सिलेंडर की महंगाई को थीम बनाकर उन्होंने सिलीगुड़ी में रोड शो किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में राजनीति का सुपर संडे देखने को मिला। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी आज भगवा झंडा थामे पीएम मोदी की रैली में मंच पर नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस लेफ्ट से लेकर ममता शासन पर जमकर जुबानी हमले किए और लोकसभा में टीएमसी हाफ इस बार साफ का नारा भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है। कुछ लोगों को तो लगता होगा कि शायद आज 2 मई आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों के बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति की रक्षा का। आज मैं लेफ्ट से पूछना चाहता हूं कि उस काले हाथ का क्या हुआ? ये काला हाथ गोरा और सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, उसी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया। आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ, भंगे दाओ गुड़िए दाओ। बंगाल की माटी में सब कुछ है। टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ से लेकर भात तक, बहुत संभावनाएं हैं। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है, इसमें विरासत भी है, संभावनाएं भी है। ये कहते हुए पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को पूरे कमिटमेंट के साथ काम करने का आश्वासन दिया। प्रगति, शांति और उन्नति के लिए बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प पूरा करने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काम, सेवा, परिश्रम, समर्पण से केवल चुनाव ही नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीतेंगे। पीएम मोदी ने ममता के स्कूटी चलाते वक्त लड़खड़ाने वाली घटना और उसके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर चुटकी भी ली। स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय है तो हम क्या करें, ये कहते हुए पीएम मोदी ने स्कूटी पर भी चुटकी ली। आपको सुनवाते हैं। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती।
अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। पीएम मोदी ने शोभा मजमूदार पर हमले का मुद्दा भी उठाया। बंगाल की 80 साल की बूढ़ी मां के साथ निर्ममता हुई। बंगाल में मां, माटी और मानुष की क्या स्थिति है, बंगाल ये अच्छी तरह से जानता है। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके कैडर ने यह भरोसा तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने बंगाल का विश्वास तोड़ा है, इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया है, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया है। किस तरह से पीएम मोदी ने नारे बुलंद करवाए वो भी सुनिए। मां, माटी, मानुष की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। भाई और बहनों, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे, सबके सब लोग बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुने इस प्रकार से बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा, उन शब्दों से टीएमसी सरकार की सच्चाई सामने आती है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको 2 बार बोलना है, पूरी ताकत से बोलना है। आपको बोलना होगा आर्नोय, आर्नोय। मैं जब बोलूंगा उसके बाद बोलना है, और इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। आपको आर्नोय, आर्नोय बोलना है, ठीक है। भ्रष्टाचार, 2 बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। ये नारा लगवाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने तो आपको दीदी के रूप में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल तो हमारे विरोधी भी कहते हैं कि मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं। हम सभी जानते हैं कि बचपन में हम जहां पले बढ़े होते हैं, बचपन में जहां खेले कूदे होते हैं, जिनके साथ पढ़े होते हैं, वो हमारे जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं, बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं, जिनके बीच में खेले होते हैं, जिनके साथ पढ़े होते हैं, वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। मैं भी गरीबी में पला बड़ा, और इसलिए
उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसे भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मुझे इसके लिए किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, न कोई वीडियो देखना पड़ता है, न कोई तस्वीर देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूं। और इसलिए मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्तों को बंगाल में लगभग 90 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। मैंने अंधेरे में जी रहे अपने बंगाल के 7 लाख से अधिक दोस्तों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 60 लाख से ज्यादा शौचालय इज्जत घर बनवाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 32 लाख से अधिक पक्के घर स्वीकृत किए हैं। दलित हो, पिछड़े हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी दोस्तों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल के चुनाव में महंगाई मुद्दा बने, इसलिए एलपीजी सिलेंडर की महंगाई को थीम बनाकर उन्होंने सिलीगुड़ी में रोड शो किया। ममता का ये रोड शो ठीक तभी हो रहा था जब कोलकाता में प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे। दरअसल ममता की कोशिश यह दिखाने की रही कि केंद्र की बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, इसलिए लोग एक बार फिर अपनी बेटी को मौका दें। यह रोड शो करीब 4 किलोमीटर लंबा रहा। ममता बनर्जी के सिलेंडर वाले पोस्टर को ही अपना जैकेट बनाकर साड़ी के ऊपर डाल लिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में तृणमूल रहेगी, परिवर्तन तो दिल्ली में होगा। ममता बनर्जी के पैदल मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं दिखी। इस दौरान टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती भी नजर आईं। ममता ने इस दौरान कहा कि देश में मोदी शाह का सिंडिकेट है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली रही, जिसमें पीएम मोदी ने खुद पर होते हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि आपको याद होगा कि मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा गया, कभी दानव, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों है? इसके बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने चुपचाप कमल छाप से कमाल किया। आपने एक वोट की ताकत कश्मीर से लेकर अयोध्या तक देखी है। इस बार आपका जोर कमल छाप टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इजाजत। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें।